अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने लिंक्डइन अकाउंट ओपन करना है और सर्च में जाके आपने कोई भी गोरे का नेम लिख लेना है। गोरे का नेम आप चैट जीपीटी से ले सकते हो। उससे आप बोलोगे कि यूएस में जो गोरे हैं उनके क्या नेम होते हैं जिनकी एज 40 अबव है। 40 से ऊपर साल वाले जो लोग हैं उनके नेम, क्योंकि वो पहले के लोग हैं तो उनके थोड़े से नेम डिफरेंट होते हैं। अब न्यू जनरेशन आ रही है तो उनके नेम थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो आपने ये अब जो है नेम सर्च किया, उसके अंदर आपने ये पीपल वाला जो फ़िल्टर है वो लगा लेना है। उसके बाद आपने लोकेशन का फ़िल्टर लगाना है यूएस का, क्योंकि हमें जस्ट यूएस के ही लोग चाहिए। ये हमने लोकेशन और ये यूएस कर दी और यहाँ से शो रिज़ल्ट। तो हमें यूएस के ही लोग चाहिए और अफ्रीकन अमेरिकन नहीं चाहिए जिनके रंग काले होते हैं। आपने क्या करना है, आप ये जिस तरह से एक प्रोफ़ाइल है, ये उसका हेडलाइंस दिया हुआ है। अब ऐसी प्रोफ़ाइल आपने फ़ाइंड करनी है जो फाउंडर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, कोई रिटायर्ड हो। तो उनके जो पोस्ट हैं वो मैं आपको भेज दूँगा, 8-10 पोस्ट हैं, तो वो आपने वहाँ पे लाज़मी चेक करना है। अच्छा, अब ये एक पर्सन है, इसकी प्रोफ़ाइल हम ओपन करते हैं। ये फाउंडर लग रहा है। अब पर्सन क्योंकि 40, 45 या 50 से अबव का होना चाहिए, तो वो उसकी प्रोफ़ाइल पिक्चर से हम अंदाज़ा लगा लेंगे। क्योंकि यहाँ पे वैसे बहुत कम होता है किसी ने बर्थडे शो करवाई हो। अब इसकी प्रोफ़ाइल पिक्चर से हमें ये नहीं लग रहा कि ये कुछ कोई 40, 45, 50 का होगा, ये यंग लग रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब क्योंकि ये फाउंडर है तो इसने आगे अपने जो कनेक्शंस हैं, वो भी ज़्यादातर फाउंडर्स के साथ ही बनाए होंगे। तो हम इसके कनेक्शंस के अंदर जाके लोगों को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके कनेक्शंस के अंदर है, यहाँ पे भी फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है हमें। ये यहाँ पे हमने यूएस कर देना है और यहाँ पे शो रिज़ल्ट। अब ये हमें यूएस के लोग ही मिल गए यहाँ से। अच्छा, ये कोई पॉडकास्ट वाला है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब ये एक फाउंडर है, इसको हम देख लेते हैं। ये यूएस से ही है। तो अब अगर इनकी एज हमें लगेगी कि कोई 45-50 की है, तो हम इसकी प्रोफ़ाइल का लिंक कॉपी कर लेंगे। हाँ, ये हमें लग रहा है कि 40-45 अबव होंगी। इसकी प्रोफ़ाइल का यहाँ से हमने लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। क्योंकि ये मैंने पहले पेस्ट किया हुआ है तो ये डुप्लिकेट का एरर दे रहा है। तो आप अगर कोई भी लिंक डुप्लिकेट अगर ऐड करते हो तो उसमें ये एरर देगा। एक तो आपने इस तरह से फाइंड करना है और दूसरा आप इसकी जो प्रोफ़ाइल अगर आप किसी भी फाउंडर ये की ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये एक्टिविटीज़ के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे शो ऑल पोस्ट। अब जिस पोस्ट को भी इसने लाइक, कमेंट, शेयर किया होगा, रीपोस्ट बोलते हैं लिंक्डइन के अंदर, वो यहाँ पे पोस्ट होगी। उस पोस्ट का ये जो ओनर है इसको देख सकते हो। अब ये तो कोई पेज है, इसको अगर छोड़ दें, अब इस पे ये जो 5, 6, 7 लोगों ने लाइक, कमेंट किया हुआ है, इसमें भी हमें फाउंडर मिल जाएँगे। अब ये देखें उस फीमेल ने किया हुआ है, अब ये एक कोई एडवाइज़र हैं, अब ये एक फाउंडर हैं, तो हमें इसे देखना होगा कि ये यूएस से हैं, तो अगर एज भी इनकी हमें 40-45 अबव लग रही है, तो हम इसको इसका जो लिंक है प्रोफ़ाइल का वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये इस तरह मिल जाएँगे, इस तरह हमें ये हम अगर राइट साइड पे देखें, यहाँ पर भी हमें ये वीपी ऑफ ऑपरेशन ये नज़र आ रहा है कोई। अब ये ईवा है कोई, ये टेस्ट इंजीनियर है। इंजीनियर्स को आई थिंक नहीं करना, वो भी मैं आपको टेक्स्ट मैसेज के अंदर कन्फर्म कर दूँगा। अब ये एक हैं, ये फाउंडर हैं। अब ये आई थिंक स्पेनिश में लिखा हुआ है, तो इसको देखना पड़ेगा कि ये अगर यूएस में रहते हैं तो फिर हम इसकी प्रोफ़ाइल को कॉपी कर लेंगे। ये फाउंडर हैं और
जोहान्सबर्ग में रहते हैं, ये साउथ अफ्रीका से हैं। तो ये साउथ अफ्रीका वाले नहीं देखने, जस्ट अमेरिका वाले ही देखने हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस तरह आपने एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, और फिर उसके आगे उसके कनेक्शंस, इस तरह से आपने लिंक्स जो है वो कॉपी करने और पेस्ट करने। तो ये जब आप ढेर सारे लिंक्स कॉपी वगैरह कर लेंगे तो आपकी अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। थैंक यू।